आज जो है हम द्विघात समीकरण जो है इसका फुल जो वीडियो है, इसमें द्विघात समीकरण चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसको जो है हम शॉर्ट में आप लोगों को कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है उस सारे टॉपिक को इसमें हम कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए गुणनखंड। इसमें जो है आपको द्विघात समीकरण में गुणनखंड पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि गुणनखंड द्विघात सूत्र से गुणनखंड पूछ सकता है। सूत्र जो होता है द्विघात का, वो भी सूत्र क्या होता है वो भी बताएंगे, तो द्विघात सूत्र से पूछ सकता है। तीसरा ये पूछ सकता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। अब द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें तो उसमें आप जो है चाहे द्विघात सूत्र से बना दीजिए या गुणनखंड विधि से, जो आपको सुविधा लगे वहाँ पर उस विधि से आप बना सकते हैं। तो ये टाइप से पूछ सकता है। तीसरा टाइप खत्म हो गया। इसमें विवेचक, विविक्तर और डी पूछ सकता है। तो ये हो गया विवेचक, विविक्तर और डी, ये पूछ सकता है। चौथा मूल की प्रकृति पूछ सकता है कि ये जो है वास्तविक है, समान है, या फिर वास्तविक असमान है, या फिर कोई हल नहीं है, ये प्रकृति पूछ सकता है। तो ये भी 4 टाइप का टॉपिक हो गया। फिर पाँचवा जो टॉपिक है, पाँचवा टॉपिक हो गया। छठा टॉपिक जो इसमें हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से पूछ सकता है कि मतलब कोई आपको गुणनखंड दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा पहले पूर्ण वर्ग कर दीजिए और उसको a+b का हल स्क्वायर वाला पे सूत्र पे ले जाकर के पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए। तो चलिए हम जो है बारी बारी से हर एक टॉपिक पे 6 टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो ये क्वेश्चन है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3x² माइनस में 5x + 2 = 0 है। इसको गुणनखंड विधि से अगर बनाना है तो सबसे पहले जान लीजिए गुणनखंड विधि में होता क्या है कि इसको गुणनखंड मतलब गुणा किया जाता है और वो रिमाइंड में रखा जाता है कि कितना हुआ। इसको गुणा करके कितना हुआ 6x²। तो 6x² जो है आपको माइंड में रखना है। गुणनखंड अगर नहीं आता है आप लोगों को तो हम एक वीडियो दूसरा लेके आएंगे। इस वीडियो में हम लंबा नहीं हो, शॉर्टकट में आगे बनाएंगे। देखिए इसको गुणा करते हैं 6x² होता है, तो 3x² लिखे यहाँ पर। उसके बाद बीच में ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको पिछला वाला संख्या पूर जाए, या गुना करने पर आप जो गुना किए माइंड में रखे हैं वो संख्या पूर जाए। तो यहाँ पे 6 पूरा है, तो बीच में अगर हम 5x और माइनस में हम अगर x ले लेते हैं, 5x और माइनस में x ले लेते हैं, तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो ये 6 तो पूर जाएगा, 5 पूरता है और गुना में भी पूरता है। ये संख्या नहीं लेंगे हम, ये संख्या नहीं लेंगे। यहाँ पे हम माइनस में ले लेंगे 3x और माइनस में ले लेंगे 2x और प्लस में 2 = 0 है। तो ये देखिए गुना करते हैं 3 दूना 6 और 2 का जोड़ते हैं 3 का 2 को, तो क्या हो गया माइनस में 5 पूर गया। इस तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 3x इंटू यहाँ पे बच गया x माइनस में 3, यहाँ पे 2 इंटू x प्लस ये माइनस को गुना करेंगे तो माइनस में 2 = 0। यहाँ पे 3x माइनस में 2 और x माइनस 2 = 0। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं आता है तो अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा आप लोग, हम गुणनखंड आप लोगों को ये वीडियो लाएंगे गुणनखंड का, सिर्फ उसमें गुणनखंड आप लोगों को बेहतरीन तरीका से बताएंगे। चलिए इसमें जो है गुणनखंड कर दिए। तो इस प्रकार से इसका मूल जो है 2 निकला। यदि यहाँ पे लिख देना है यदि 3x - 2 = 0, तो 3x = 2 हो जाएगा। तो ये जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2, और दूसरा जो है x - 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये वो गुणनखंड विधि से हुआ। ठीक, गुणनखंड विधि से हो गया। ये जो है गुणनखंड विधि से हो गया। उसके बाद द्विघात सूत्र से आपको पूछ सकता है। तो द्विघात सूत्र से चलिए अब इसी क्वेश्चन को जो द्विघात सूत्र से बना लेते हैं। द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए जो है आप लोगों को सेम वही काम करना है। यहाँ पे जो सब दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेना है। द्विघात सूत्र से जो बनाते हैं तो उसमें आपको जो है उसमें a b c लिखना पड़ता है। तो a जो होता है x² का गुणांक को a बोला जाता है। तो a बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 3। उसके बाद b बराबर हो जाएगा x का गुणांक जो होता है वो b होता है। तो b बराबर हो जाएगा माइनस में 5 और c बराबर जो हो जाएगा 2। इस प्रकार से a b c पता चल गया। इसमें जो हमको d निकाल लेना है, ये विवेचक निकाल लेना है। आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र बिठा करके, या तो फिर अलग से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अलग निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। ये सूत्र होता है विवेचक का, विवेकता जिसे डी से सूचित किया जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हम डी निकाल लेते हैं। तो डी का मान है -5, इसका हल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a
और गुना कितना है सी। क्या बोल रहा है मुँह बंद रखो यहाँ पर देखो इधर। उसके बाद इसको 5 का स्क्वायर है तो 5 कते हो गया 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद माइनस में 4 और माइनस में 3 माइनस में 2 गुना करेंगे सबटी को तो कितना हो जाएगा 4 4 तिया 12 और 12 दूना 24 माइनस में हो गया 24। इस प्रकार से घटा के हो गया 1। तो डी का मान हमारे पास निकल गया 1। तो डी निकल गया। अब जो है द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात का सूत्र होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र द्विघात सूत्र द्विघात सूत्र होता है माइनस में भी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सूत्र है, आप लोग सूत्र जो है बुक से नोट कर लीजिए। हमको बोलिएगा कमेंट में तो इसका शॉर्ट करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलिए माइनस में भी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। तो यहाँ पे माइनस में भी क्वेश्चन में देखेंगे माइनस में भी कहाँ है, माइनस में भी यहाँ पर है, यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस में भी क्वेश्चन में भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, इसीलिए जो है ब्रैकेट का यूज करेंगे इसमें। प्लस माइनस और रूट अंडर डी। डी का मान निकल गया है 1 तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 और बट्टे 2 और गुना ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान क्वेश्चन में है 3 रख देंगे। इसके बाद माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है गुना में, तो 5 हो गया प्लस माइनस। रूट में अगर जो 1 आता है तो बाहर निकल जाता है, वो होता है 1 और बट्टे इस नीचे वाला गुना करेंगे तो 3 दूना हो गया 6। तो इस प्रकार से जो है 6 निकल गया। अब इसमें जो है एक अल्फा हो जाएगा। अल्फा चूंकि अल्फा बराबर हम प्लस में ले लेंगे साइन में, क्योंकि दूगो साइन है इसीलिए हम इसमें मूल जो होता है वो दूगो होता है, एक होता है अल्फा एक बीटा होता है। तो मूल अल्फा बराबर हम लिख लेंगे इसमें 5 प्लस में 1 बटे 6 और दूसरा बीटा बराबर लिख लेंगे 5 माइनस में 1 बटे 6। तो 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 हुआ, तो 6 बटे 6 कट जाएगा दोनों तो 1 हो गया। उसके बाद 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो 4 बटे 6 बराबर में हो गया काट करके 2 बटे 3। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर ये भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से अच्छा होता है, शॉर्ट में बन जाता है। तो ये इस तरह से है द्विघात सूत्र से आप जो है इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। तो द्विघात सूत्र इसमें विवेचक मतलब डी जो था ये भी हम बता दिए इसमें कि कैसे निकालना है। अब ये बता दिए कि ये जो गुणांक होता है, ये जो मान है ये एक्स स्क्वायर गुणांक, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस प्रकार से जो है डी भी निकाल दिए। तो डी भी अब इसमें कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जो मूल की प्रकृति इस वीडियो में बता देते हैं। चलिए 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। 1 मिनट उसके बाद जो है पूर्ण वर्ग विधि से हम बताएंगे। चलिए इसमें मूल की प्रकृति हम बता देते हैं। क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, इसका मूल की प्रकृति पूछ रहा है हमसे। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हमको सबसे पहले डी निकालना होगा। डी निकालना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर, तो a जो होता है बताए थे अभी इससे पहले भी कि a जो होता है एक्स स्क्वायर गुना बताए थे। a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस में 5 और c बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार से d निकाल लेना है। चूंकि d बराबर लिख लेना है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये सूत्र होता है। ठीक, उस प्रकार से जो है b का मान दिया हुआ है माइनस में 5 इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 गुना a का मान गुना b का मान। इस तरह से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ये माइनस में 24 हो जाएगा, घटा करके 1। तो डी का मान हमको निकल जाएगा 1। अभी भी निकाले थे डी का मान 1। अब जो है ये डी का मान निकल गया 1, लिखेंगे अतः डी बराबर 1। तो डी बराबर 1 जो है ये क्या है, डी छोटा है नहीं, मतलब ये जो है बराबर भी नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। मूल की प्रकृति ये कहता है, मूल की प्रकृति ये कहता है कि डी बराबर यदि 0 हो तो वास्तविक और समान होता है। वास्तविक, चलिए यहाँ पे ऊपर भी कर लेते हैं। अगर डी बराबर 0 हो तो मूल जो होता है मूल वास्तविक और समान होता है। समान डी, अगर डी जो है छोटा हो, डी छोटा हो किससे, 0 से, तो मूल जो है डी अगर छोटा होता है 0 से तो उस स्थिति में
मूल जो है अवास्तविक 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 और असमान होता है और असमान होता है। और जब भी डी जो है बड़ा होता है जीरो से, डी बड़ा होता है जीरो से, तो मूल जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, यहाँ पे जब डी जो छोटा होता है, डी जीरो से छोटा होता है, तो मूल जो है इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में कोई हल नहीं है। इसमें जब डी बड़ा होता है जीरो से, तो इस स्थिति में होता है मूल वास्तविक, मूल अवास्तविक और असमान होता है। तो इस तरह से जो है मूल की प्रकृति पता चल जाएगा। तो अभी जो हमको d बराबर 1 निकला था, इसका मतलब है d जो है बड़ा निकला था, जीरो से बड़ा है 1, तो इसलिए जो है ये जो है मूल होगा अवास्तविक और असमान होगा इसका प्रकृति। तो यही होता है इसका प्रकृति, d निकाल करके उसका प्रकृति लिख देना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन कवर हो गया। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है इस वीडियो में अगला में अभी बताते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है।